नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आप CGPDTM का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा आपको फैशनेबल बन के नहीं जाना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। जितना सिंपल और जितना डिसेंट बन के जाएंगे उतना ही आपको एडवांटेज मिलेगा। पहले हम बात करेंगे जो भी हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। देखिए, अगर आपके पास सूट है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक ही कलर का, अब वो कलर आपका या तो ब्लैक हो सकता है या फिर आपका ब्लू कलर हो सकता है, ठीक है। आप ये सूट पहन के जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि समर का सीज़न है और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो सिंपल पैंट शर्ट में भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब ये पैंट शर्ट हमारा कैसा होना चाहिए। अगर आप शर्ट वियर करते हैं तो शर्ट जो आपका होना चाहिए, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट या चमकीला टाइप का नहीं होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, मतलब कि फ्लावर्स बने हुए हैं या फिर आपका कुछ उसमें कोई वर्क किया गया है, कुछ भी इस तरह का नहीं चाहिए। एकदम सिंपल प्लेन शर्ट, ठीक है, प्लेन शर्ट। अब ये शर्ट का कलर कैसा होना चाहिए। शर्ट का कलर आपके पास वाइट है तो बहुत अच्छी बात है। वाइट कलर हो सकता है, आपका लाइट ब्लू कलर हो सकता है। लाइट ब्लू कलर की शर्ट आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप क्रीम कलर की शर्ट भी पहन सकते हैं, ये भी आप वियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो शर्ट है एकदम प्लेन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैंने बोला ना कि आपको इस तरह का नहीं चाहिए कि उसमें आपका डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं या जो कुछ भी, इस तरह का नहीं चाहिए। एकदम प्लेन शर्ट। और इसके साथ आपका जो पैंट है वो या तो आपका डार्क ब्लू हो, चलेगा, वाइट शर्ट के साथ डार्क ब्लू पैंट चलेगा, या फिर आपका ब्लैक कलर का पैंट हो, ये भी चलेगा, ब्लैक कलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप शर्ट पैंट पहन रहे हैं तो आपको टाई भी चाहिए। अब अगर आपने वाइट शर्ट और डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का पैंट पहना है तो आप यहाँ पर जो है आप ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की आप टाई वियर कर सकते हैं, या फिर आपके पास ब्लैक कलर की टाई है तो आप वो भी वियर कर सकते हैं। बट ब्लू थोड़ा सा डिसेंट लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और अगर मान लीजिए सपोज़ आप क्रीम कलर की शर्ट पहन के जा रहे हैं तो आप यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर की टाई वियर कर सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर की टाई वियर कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है, ये तो हो गया हमारा शर्ट पैंट या फिर टाई। और अगर आप सूट में कंफर्टेबल हैं तो मैंने आपको बताया, आप डार्क कलर का, सपोज़ आपके पास ब्लू कलर का सूट है तो ब्लू कलर का सूट और उसके साथ साथ आपका जो पैंट है वो ब्लू कलर का होना चाहिए। प्लस अगर आप अंदर शर्ट पहन रहे हैं तो या तो वो आप लाइट ब्लू पहन सकते हैं या फिर आप वाइट पहन सकते हैं, दोनों ही चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि इसके साथ आपका लाइट ब्लू कलर का शर्ट चल जाएगा प्लस वाइट कलर का, ये दोनों ही शर्ट चलेंगे। और ब्लू कलर का अगर आपने सूट पहना हुआ है तो टाई आप जो पहनेंगे वो ब्लू कलर की होनी चाहिए, ठीक है। जो टाई आपकी होनी चाहिए वो ब्लू कलर की होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए सपोज आपके इंटरव्यू में टाइम है 15 दिन 20 दिन है तो आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं आप बहुत एक्सपेंसिव क्लॉथ्स खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीप नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक हो, मॉडरेट हो, चलेगा। बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अननेसेसरी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और डिसेंट जितना हो उतना ही अच्छा है। ये तो बात हो गई आपके ड्रेस के ऊपर। अब बात आती है कि आपको सॉक्स पहनने हैं तो सॉक्स आपके या तो ब्लैक कलर हो सकता है, डार्क ब्लू कलर हो सकता है, या फिर वाइट कलर हो सकता है। वैसे सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है आपका वाइट कलर सॉरी, ठीक है। अब बात आती है शूज़ की। फॉर्मल शूज़ चाहिए, किसी भी तरह के कोई स्पोर्ट्स शूज़ नहीं, फॉर्मल शूज़। और ये शूज़ का आपका कलर कैसा होना चाहिए, आप या तो ब्लैक कलर वियर कर सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर वियर कर सकते हैं, या फिर आपको मालूम होगा एक टैन कलर आता है वो भी बहुत सोबर दिखता है। तो आप इन तीन में से कोई भी कलर का आप जो है शूज़ पहन सकते हैं। ड्रेस की बात हो गई, सॉक्स की बात हो गई, शूज़ की बात हो गई। अब बात करेंगे वॉच की। आपकी वॉच कैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फैंसी वॉच नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर उतरवा ली जाएगी, ठीक है। स्मार्ट वॉच मत पहन के जाइएगा। और देखिए, चेन वाली जो आपकी वॉच आती हैं अगर वो आप नहीं वियर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो स्ट्रैप वाली आती है ना वो वॉच आपकी सिंपल, और जो डायल होना चाहिए उसका मीडियम साइज़ होना चाहिए, छोटा डायल होना चाहिए, दिखने में थोड़ा सा डिसेंट और अच्छा लगना चाहिए। बहुत बड़ा डायल
बिग डायल वाली वॉच कि आप शो ऑफ करने जा रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ड्रेस हो गई, सॉक्स हो गए, शूज़ हो गए, वॉच हो गई। अब बात आती है, बहुत से लोग हाथ में बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, कोई बैंड पहनता है, कोई रिंग्स पहनता है। तो इस तरह का किसी भी तरह का बैंड या फिर रिंग किसी भी तरह की आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। देखिए इससे क्या इम्प्रेशन जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर, जो आपके इंटरव्यू पैनल में जो भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर क्या एक्सप्रेशन जाता है। पहली चीज़ तो अगर आप बैंड वगैरह पहन के जाएंगे, शो ऑफ है अननेसेसरी का, समझेंगे बहुत ज़्यादा फैंसी हैं ये, इनको सिर्फ फैशन पे ही अपने ऊपर काम करना है, मुझे नहीं लगता ये बंदा सूटेबल है। या फिर आप मान लीजिए सपोज़ आपने रिंग्स पहनी हुई हैं, 2-3 रिंग्स, मान लीजिए कोई किसी ने आपको बताया हुआ है, कोई एस्ट्रोलॉजर है उसने बताया कि ये रिंग पहननी चाहिए, तो इससे क्या होगा, इससे इंटरव्यूअर लगता है कि ये रिंग इन्होंने क्यों पहनी है। या तो इनके मन में किसी तरह का फियर है, कोई डर है, इनको बता दिया गया है कि ऐसा पहनोगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा, तो इसका भी एक गलत इंप्रेशन जाता है। इसलिए इस तरह की चीज़ें कुछ भी फॉलो नहीं करनी है। सिंपल बस आपको वॉच पहन के जानी है, एकदम सिंपल होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए। चेन वाली है तो चलेगा, अगर मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं रहता है, अगर आपके पास नहीं है तो चल जाएगी, लेकिन कोशिश करिए जो स्ट्रैप वाली आती है आप वो पहन के जाइए। और ब्लैक डायल होना चाहिए, छोटा सा मीडियम सर्कल में होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेक्टेंगुलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो स्मार्ट वॉचेस में अच्छा लगता है, लेकिन स्मार्ट वॉच आपको अलाउ नहीं होगी। अब बात आती है आपकी हेयर्स प्रॉपर आपके ट्रिम्ड होने चाहिए। बियर्ड आपकी बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रिम्ड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बॉयज़ को फॉलो करनी है। ध्यान रखिएगा, एकदम डिसेंट, एकदम सिंपल बन के जाइएगा। और मेन चीज़ क्या रहती है, मेन चीज़ रहती है आपकी पर्सनैलिटी, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। आप वहाँ पर इंटरव्यू देते समय आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर नहीं है। तो इसलिए ड्रेस कोशिश करिएगा कि ऐसी हो कि जिसमें हमको बहुत कंफर्टेबल फील हो और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ चलो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो मैंने जैसा कि बोला, अगर आप सूट पहन के कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप सूट पहन के जा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं क्योंकि अभी समर से स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली में वैसे ही बहुत गर्म पड़ता है, वो अलग बात है। हो सकता है कि आपको वहाँ पर एसी वगैरह मिल जाए, आप जहाँ पर जाएंगे तो एसी रूम में आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल पैंट शर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई बॉयज़ के लिए। अब हम बात करते हैं जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या करना है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस तरह का कुछ भी हील आपको नहीं वियर करना है। कुछ भी इस तरह का हील आपको नहीं वियर करना है। सिंपल जो आपकी सैंडल्स आती हैं ना, आप वो सैंडल्स पहन सकते हैं। और ये जो कुछ लेडीज़ ये जो पर्स वगैरह ये आप लेके जो चलती हैं, ये आपको लेके नहीं चलना है। आप सिंपल एक छोटा सा बैग कैरी कर सकते हैं, या एक फाइल या फोल्डर टाइप का आता है जिसमें आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। बस सिंपल आपको वो फोल्डर लेके जाना है। यही सेम चीज़ बॉयज़ के लिए भी है, आपको सिंपल फोल्डर लेके जाना है। किसी भी तरह का बैग मत लेके जाइएगा तो बेटर रहेगा। आप अगर कैरी बैग कोई रखते हैं ले जा सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई बैग है जिसमें आप लैपटॉप वगैरह रखते हैं, ले जा सकते हैं, दैट इज़ ओके। बट इस तरह का बैग्स पर्स वगैरह ये कुछ भी अलाउ नहीं है। सिंपल आप फोल्डर लेके जाइएगा, बस दैट्स इट। अब देखिए गर्ल्स के लिए बात आती है, उनको ये कन्फ्यूज़न है क्या साड़ी पहन के जाएं या फिर सलवार सूट पहन के जाएं। तो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ सॉरी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप वो पहन के जा सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो पहन के जा सकते हैं। और कोशिश करिए, ये जैसा मैंने बॉयज़ के लिए बताया ऐसा ही सेम चीज़ गर्ल्स के लिए भी है। ये हाथ में किसी भी तरह का चूड़ी या कोई भी ब्रेसलेट कुछ भी इस तरह का नहीं चलेगा। और आपका जो हेयर स्टाइल है वो कुछ भी इस तरह का नहीं चलेगा। सिंपल ऐसा हेयर स्टाइल आपका परफेक्ट रहेगा। तो आपको भी अपनी हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज करानी पड़ेगी, जो डिसेंट लुक आए वो आपको करानी पड़ेगी। और जो कान में आप ईयरिंग्स पहनते हैं वो भी कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत फैशनेबल हो या देखने में बहुत फैंसी लग रही है। इस तरह का जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का कोई भी ईयरिंग आपको नहीं वियर करना है। किसी भी तरह का नेकलेस पहने हैं, कोई पेंडेंट पहने हैं, कुछ भी इस तरह का नहीं। बहुत सिंपल सी, अगर आपके पास गोल्डन चेन है, सिंपल सी चेन है, आप वो पहन सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है,
साड़ी पहन सकते हैं। और अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप सूट भी बेझिझक पहन सकते हैं, किसी भी तरह का उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और जो साड़ी है आपकी, अब साड़ी भी आपकी, जो सेम चीज़ मैंने बॉयज़ के लिए बोली वही सेम चीज़ आपके लिए भी, किसी भी तरह का उसमें कोई वर्क नहीं होना चाहिए साड़ी में, किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, मतलब कि फूल पत्ती बना हुआ है, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, कुछ भी इस तरह का नहीं चाहिए। सिंपल प्लेन साड़ी, प्लेन साड़ी, ठीक है। सिल्क है तो बेटर है, लेकिन गर्मी है आप कॉटन भी प्रेफर कर सकते हैं। बस देखने में थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, डिसेंट लुक आना चाहिए, आप वो पहन सकते हैं। और किसी भी तरह की हील्स वगैरह ये सब आपको नहीं पहनना है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सैंडल पहन के आप जा सकते हैं। और वॉच, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मार्ट वॉच नहीं पहननी है आपको, सिंपल वॉच आप वो पहन सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा है कि मैं लगता है बिंदी वगैरह लगाना है तो आप बहुत छोटी बिंदी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ उसको अवॉइड करिएगा। और साड़ी में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप साड़ी वियर कर सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है तो सलवार सूट आप वियर कर सकते हैं, ठीक है। सूट का कलर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, सिंपल डिसेंट कलर। लाइट ब्लू कलर वियर कर सकते हैं। वाइट कलर तो थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा फिर आपका वो हो जाएगा, ब्राइट ब्राइट सा लगेगा, तो आप लाइट ब्लू कलर वियर कर सकते हैं, लाइट क्रीम कलर वियर कर सकते हैं, या फिर लाइट ग्रीन कलर का आप जो है सूट वगैरह ये सब आप पहन सकते हैं। और इसके अलावा लेगिंग्स वगैरह पहन के नहीं जाना है। सलवार भी आपका अगर चूड़ीदार होगा तो अच्छा रहेगा। और वो कोशिश करिएगा कि आपके लिए जो परफेक्ट ड्रेस रहेगा वो आप लाइट ग्रीन कलर का, मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही पहन के जाना है, लाइट ग्रीन या फिर लाइट ब्लू पहन लीजिए। और आप सलवार जो है वाइट कलर का चूड़ीदार पहन सकते हैं, और उसके नीचे ब्राउन कलर का आप सैंडल पहन सकते हैं, या फिर ब्लैक कलर है तो वो भी चलेगा, ठीक है। और हाथ में किसी भी तरह का कुछ भी शो ऑफ नहीं करना है कि रिंग पहने हैं या चूड़ी पहने हैं या कोई बैंड पहने हुए हैं या फिर ब्रेसलेट पहने, कुछ भी इस तरह का आपको नहीं वियर करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू देते समय। बस आपका जो पहनावा या आपका जो ड्रेस है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देखते ही, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, देखते ही इंप्रेस हो जाए कि इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट होना चाहिए। और आपको खुद पहनने के बाद अंदर से खुद से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप खुद को, आपको फील होगा कि यस आई एम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और एकदम सिंपल तरीके से बैठिएगा। बैठ के हाथ पैर नहीं चलाने हैं कि टेबल पे आपने हाथ रख दिया और हाथ कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं या फिर पैर चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिंपल आराम से आप अपने दोनों जो भी थाइज़ हैं आप वहाँ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं। ऊपर ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इंटरव्यूअर के सामने, जो इंटरव्यूअर पैनल में जो मेंबर्स हैं उनके सामने टेबल पे आपको हाथ नहीं रखना है। आप सिंपल अपनी थाइस पे हाथ रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने हाथ फोल्ड कर सकते हैं, सिंपल, बस दैट्स इट। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं इंटरव्यूअर के ऊपर। और आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है, दैट्स इट। और पहनावा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकें। कोई और जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।